दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हम सभी साइबॉर्ग को देख सकते हैं। साइबॉर्ग नहीं समझे? अरे वही जो आधा ह्यूमन और आधा कंप्यूटर या आधा मशीन भी हो सकता है। तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। दरअसल यह सभी पॉसिबल है और इसका स्टार्टिंग इलॉन मस्क के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जिसका नाम न्यूरालिंक है और इसका शुरुआत भी हो चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में न्यूरालिंक के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी तो बजा दो जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। न्यूरालिंक को जानने से पहले इलॉन मस्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो अभी के आयरन मैन से कम नहीं है। Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. ना, आयरन मैन की तरह प्लेबॉय नहीं, बस जीनियस, बिलियनियर, फिलांथ्रोपिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर। इलॉन मस्क न्यूरालिंक के अलावा और भी बहुत सारे कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर रह चुके हैं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसएक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले कंपनी टेस्ला, एडवांस सबमर्सिबल के लिए द बोरिंग कंपनी, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए x.com जो अब पेपाल के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा न्यूरालिंक, स्टारलिंक और सोलर सिटी जैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के हेड भी हैं। चलिए अब न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। न्यूरालिंक प्रोजेक्ट BMI यानी बड़ी मशीन इंटरफेस पर बेस्ड होगा, जिसमें ह्यूमन का ब्रेन और कंप्यूटर दोनों एक दूसरे से ब्लूटूथ जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होंगे, जिसके थ्रू जब कोई ह्यूमन बस अपने सोचने भर से ही अपना पूरा थिंकिंग कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर सकता है, बिल्कुल स्टीफन हॉकिंग के एडवांस चेयर की तरह, जिसमें बस वे अपने फेशियल एक्सप्रेशन और थिंकिंग भर से ही अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर सब कुछ नोट और शो कर सकते थे। Can you hear me? I am delighted and honored to receive a special prize in fundamental physics. लेकिन न्यूरालिंक उस चेयर से थोड़ा अलग होगा। जैसे वह चेयर काफ़ी कॉस्टली होता है, वहीं इलॉन मस्क का ड्रीम है कि न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी बस कुछ डॉलर्स में ही लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ यह टेक्नोलॉजी उस चेयर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी। चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ यह किस तरह से फिट और यूज़ की जा सकेंगे उसके बारे में भी। दरअसल यह टेक्नोलॉजी 3 स्टेज से गुजर चुका है, जिसमें यह पिक पहले प्रोजेक्टेड स्टेज का था, जिसमें सर पर 2 डिवाइस इम्प्लांट किए जाने थे, जो इम्प्लांट होने के बाद बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे किसी गधे के सिर पर 2 सिंग लगा दिए हों। छोड़िए मजाक से आगे बढ़ते हैं। फिर इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्टेड स्टेज था, जिसमें 4 चिप को ह्यूमन ब्रेन में अलग अलग जगह पर इम्प्लांट किया जाना था और इसका एक सपोर्टिंग डिवाइस आदमी के कान के पास लगा रहता, जो कि ह्यूमन बॉडी के बाहर लगा रहता। बाद में इसे भी ड्रॉप कर दिया गया। पर अब इस न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर पूरी तरह से ह्यूमन ब्रेन में इंसर्ट किया जाना है, जिसमें इस कॉइन की तरह दिखने वाले चिप को ह्यूमन ब्रेन में लगाया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इस कॉइन की तरह दिखने वाले चिप को ब्रेन में इम्प्लांट करना कोई नॉर्मल ब्रेन सर्जरी की तरह होगा, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल इस चिप में थ्रेड जैसे टोटल 1024 इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिसे ब्रेन के न्यूरॉन्स में डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा और इसे किसी ह्यूमन द्वारा इम्प्लांट नहीं किया जाएगा। इसे इस मशीन के द्वारा फिट किया जाएगा, जिसे न्यूरालिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस सर्जरी रोबोट भी बोला जा सकता है। इस तरह के टोटली इंटरनल फिट होने वाले डिवाइस का एक और फायदा यह भी है कि इससे इन्फेक्शन का कोई डर नहीं होगा। वहीं पिछले दोनों केसेस में आधा बॉडी के बाहर और आधा बॉडी के अंदर होने के कारण इन्फेक्शन का भी डर हो सकता था। इसके अलावा यह सर्जरी बस 1 घंटे के कम टाइम में ही किया जा सकता है। साथ ही साथ यह चिप रिमूवेबल टाइप का होगा, यानी जब आप चाहें तो आप इसे ब्रेन से सर्जरी के थ्रू बाहर निकलवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं लोगों को कैसे इससे बेनिफिट मिलेगा और सबसे ज़्यादा किन लोगों को इससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वैसे तो यह डिवाइस सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। उनके मेमोरीज को सेव कर सकता है, ताकि बाद में इन केस कभी किसी ट्रॉमा या फिर अल्जाइमर डिजीज़ के कारण उनका मेमोरी लॉस हो जाए तो उसे वापस रिट्रीव करें। उसके अलावा फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए यह चिप किसी वरदान से कम नहीं होगा। जैसे जो लोग कुछ बोल या सुन नहीं सकते हैं
वे बस अपने थिंकिंग से ही कंप्यूटर के जरिए कम्युनिकेट कर पाएंगे। के अलावा आपने इस सेंचुरी के महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना ही होगा, जिनका पूरा बॉडी पैरालाइज था, लेकिन वे अपने स्पेशली डिजाइंड चेयर के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते थे। जब बात हो मशीन और टेक्नोलॉजी की, तो इसे चार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रेन में इम्प्लांट होने वाले इस चिप को वायरलेस टेक्नोलॉजी से चार्ज किया जा सकेगा। जैसे अभी के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स में वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी आ चुका है, तो उसी तरह इस डिवाइस को भी चार्ज किया जाएगा। इसके लिए इसे रात भर चार्ज करना पड़ेगा और फिर पूरे दिन आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो अब बात आती है, यह टेक्नोलॉजी ह्यूमंस की यूज़ के लिए कब तक अवेलेबल होगी। तो यह एक्सपेरिमेंट पिग पर सक्सेसफुल हो गई है। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट के लिए न्यूरालिंक के साइंटिस्ट ने गर्ट्रूडे और डोरोथी नाम के 2 पिग्स को लिए थे, जिसमें मस्क ने बताया कि डोरोथी के ब्रेन में यह चिप को इम्प्लांट करके कुछ समय के बाद सक्सेसफुली हटा दिया गया, ताकि यह पता चल सके हटाने के बाद कुछ इम्प्लीकेशंस भी आती है या नहीं। लेकिन हटाने का प्रोसेस भी पूरी तरह से सफल रहा। वहीं दूसरे पिग यानी गर्ट्रूडे में यह चिप लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय से इम्प्लांटेड है और पिग भी पूरी तरह से सेफ और हैप्पी है। साथ ही साथ उसने यह भी दिखाया जब पिग को फूड खिलाया जाता है तो उसका ब्रेन किस तरह से रिएक्ट करता है, जो कि आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। So what you're seeing there are all 1024 channels, and each of those dots is a spike. And this Neuralink is... तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि यह इनोवेटिव आइडिया मस्क के दिमाग में कहाँ से आया। तो उन्होंने बताया कि उनके माइंड में यह आइडिया इयान बैंक्स की साइंस फिक्शन नोवेल द कल्चर से आई थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनका आइडिया टर्मिनेटर जैसे मूवी में होने वाले इंसिडेंट से बचने के लिए है, जिसमें जब एक एआई पूरे के पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जब कोई ह्यूमन ऑलरेडी एआई के इंटेलिजेंस के टक्कर देने में सक्षम होगा, तभी तो उससे पीछा छुड़ा पाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो ज़रूर ही अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो ना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो और वीडियो का ओपिनियन अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दो ना, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा।